स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट की धार में। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं, चैप्टर लंबा है, इसलिए हम 5-5 टॉपिक 4-4 टॉपिक की वीडियोस बना करके हम अपलोड करेंगे जिससे कि आप सभी अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, अच्छे से समझ सकें। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 टॉपिक के बारे में बताते हैं और समझाते हैं। पहला टॉपिक है आपका ठोस अवस्था, सेकंड टॉपिक आपका है ठोसों के गुण, थर्ड टॉपिक है ठोसों का वर्गीकरण और फोर्थ टॉपिक है, ठीक है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ठीक है, तो जैसा कि आज हम सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक उठाएंगे वो है हमारा ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। ठीक है, इस टॉपिक को उठाने से पहले और समझाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक में यानी ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ठोस अवस्था द्रव्य के घटक कणों द्वारा प्राप्त वो अवस्था है जिसमें अंतराकणीय बल इतने प्रबल होते हैं कि उनकी स्थानांतरित गति जो है वो रुक जाती है। ठीक है, मतलब जो आपका जो ठोस अवस्था होता है वो घटक कणों से प्राप्त एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अंतराकणीय बल काफ़ी मजबूत से जुड़े हुए होते हैं यानी काफ़ी ज़्यादा ढसे हुए होते हैं। ठीक है, जिससे कि उनकी जो स्थानांतरित गति होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है यानी नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो जैसा कि नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि ठोसों में घटक कणों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि निकाय न्यूनतम कुल स्थित ऊर्जा की व्यवस्था प्राप्त होता है। ठीक है, यानी घटक कणों की व्यवस्था ही कुछ इस प्रकार से होती है कि जो उसमें न्यूनतम स्थिति ऊर्जा की जो व्यवस्था होती है वो क्या हो जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आई बात समझ में। एंड नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि मुक्त गैसीय घटक कणों से ठोस अवस्था प्राप्त करने में मुक्त ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यानी मुक्त गैसीय घटक कण जो कि एक क्या प्राप्त करते हैं, एक सॉलिड स्टेट प्राप्त करते हैं, वही जो है वही मुक्त ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में, जालक ऊर्जा कहलाती है। तो किसी ठोस की जालक ऊर्जा जितनी ज़्यादा अधिक होती है उस निकाय की ऊर्जा उतनी ही क्या होती है, कम होती है। आई बात समझ में, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ठोसों की जितनी ज़्यादा जालक ऊर्जा होगी, ठीक है, उस निकाय की ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा कम होगी। आई बात समझ में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऊर्जा ज़्यादा रखनी है तो जालक ऊर्जा का मान भी कम होना चाहिए। अगर जालक ऊर्जा ज़्यादा है तो आप ये समझिए कि ठीक है उस निकाय की ऊर्जा भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तथा ठोस उतना ही क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा अधिक स्थायी टिकाऊ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ठोसों के गुण। ठीक है, तो ठोसों के गुण में मैं आपको 4 से 5 पॉइंट बता देता हूं जिसे आप पढ़िए और अच्छे से समझिए। ठीक है, इन टॉपिकों को एक्चुअली अच्छे से आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये एग्जामिनेशन में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ठोसों का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, चूँकि आप देखिए जब भी कोई पतीली हो या फिर कोई भी ऐसा बर्तन हो जिसमें आप बर्फ़ जमाते हैं तो आपने देखा होगा कि जितना उसका आकार होता है बर्फ़ उतना ही जमता है। ठीक है, एक निश्चित आयतन उसका जो है निश्चित रहता है। ठीक है, तो वही आप समझ सकते हैं कि ठोसों का जो आकार और आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। आई बात समझ में। एंड नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है कि प्रबल अंतराकणीय बलों के कारण इनके कण मजबूती के साथ बंधे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर एक शब्द देख पा रहे हैं आप, प्रबल अंतराकणीय बल, ठीक है, इसी शब्द से ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो ठोस है वो कितनी जो है वो मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, कितना मजबूत है। ठीक है,
एंड थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है और ये स्थानांतरित गति नहीं कर सकते। जैसा कि हमने आपको पहली ही वाली लाइन में बता चुके हैं कि अगर द्रव्य के घटक कणों द्वारा प्राप्त एक ऐसी अवस्था होती है, ठीक है, अंतरगड़ी बल द्वारा इतने मजबूती के साथ बंधे होते हैं कि उसकी जो स्थानांतरित गति होती है वो रुक जाया करती है, यानी रुक जाती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो है स्थानांतरित गति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ आपका पॉइंट है वो ये है कि ठोस पदार्थ दृढ़ तथा असंपीड्य होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो आपके जो ठोस पदार्थ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं और ठीक है, आप जिनको आप दबा नहीं सकते, ठीक है, असंपीड्य यानी जिनको आप दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थ जो होते हैं, अगर कोई लकड़ी है तो क्या आप उसको दबा ले जाते हैं हाथ से? ऐसा तो होता नहीं है। तो आई मीन कहने का मतलब यही है कि वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत और असंपीड्य होता है, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट हम पढ़ते हैं कि इनका घनत्व तथा आंतरिक शक्ति उच्च होती है, यानी इनकी जो रो होती है और जो आंतरिक शक्ति होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा उच्च होती है। आई बात समझ में? एंड नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कि ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है, क्या होता है। आप इस टॉपिक पे हम चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, हम इसको इस टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे होता है कि ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर जो ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इसमें घटक कण एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं। इस निश्चित त्रिविमी यानी 3D व्यवस्था को क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जालक कहते हैं, ठीक है। कुछ ठोसों में द्विविमी व्यवस्था यानी 2D भी होती है, जैसे ग्रेफाइट, शर्करा तथा लवण, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस है। इनका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। तथा ये क्या होते हैं? विषम दैशिक होते हैं। कैसे होते हैं? विषम दैशिक। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, Ag, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, और फेरस, सल्फर, फास्फोरस तथा आयोडीन, ठीक है। और मुख्य यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट और जिंक सल्फाइड, ठीक है, क्वार्ट्ज इसमें भी आता है, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं? आपके क्रिस्टलीय ठोस के, ठीक है। इसको अच्छे से, इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से आप रट लीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनके ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एंड ये था आपका क्रिस्टलीय ठोस। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है चलिए समझते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस जस्ट उसका अपोजिट ही है, ठीक है। अगर क्रिस्टलीय ठोसों में अगर व्यवस्थित क्रम से होते हैं तो ये व्यवस्थित क्रम से नहीं होते हैं, ठीक है। आपको यही सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि अक्रिस्टलीय ठोस बोले तो इसमें घटक कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं? अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु परास व्यवस्था होती है। इनकी कोई निश्चित, आप देख पा रहे हैं जैसा कि इनकी कोई निश्चित क्रिस्टलीय जालक तथा ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, ठीक है। इनकी कोई भी जो है जो स्थिति होती है, ठीक है, वो कोई भी ना तो ज्यामितीय आकृति होती है और ना ही क्रिस्टलीय जालक की, ठीक है। एंड ये गुणों में द्रव्यों से समानता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जैसे रबड़ हुआ, प्लास्टिक हुआ, कांच हुआ, मक्खन हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुए? आपके अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल हुए। आई बात समझ में? एक अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल, दूसरा क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल, इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। एंड आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। चलिए इसको पढ़ लेते हैं कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस अंतर को पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से आप देख पा रहे होंगे कि सर्वप्रथम क्रमांक गुण अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। आपको पढ़ना कैसे है? पढ़ना आपको इस तरीके से है, सबसे पहले गुण देखना है कि घटक कणों की व्यवस्था कैसी है, यानी क्वालिटी, ठीक है। तो घटक कणों की व्यवस्था अक्रिस्टलीय ठोसों में अनियमित व्यवस्था यानी लघु परास, एंड क्रिस्टलीय ठोसों में त्रिविमी यानी 3D व्यवस्थित
क्रम दीर्घ परास, ठीक है। उसमें क्या था, लघु परास, इसमें क्या है, दीर्घ परास। मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर आपको क्रिस्टलीय ठोस आ गया तो अक्रिस्टलीय ठोस तुरंत आ जाएगा, ठीक है, ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। जस्ट क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस जो क्रिस्टलीय ठोस है वो अक्रिस्टलीय ठोस का जस्ट अपोजिट ही है, ठीक है। आप दोनों को, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट ही समझेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट है आपका आकृति, ठीक है। तो आकृति जो है अक्रिस्टलीय ठोसों में कैसी होती है, अनियमित आकृति होती है, और क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होती है, निश्चित, नियमित और 3D आकृति होती है, ठीक है। एंड थर्ड है गलनांक, यानी जो क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक है वो निश्चित होता है, अर्थात यह एक निश्चित ताप पर क्या है, पिघलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका चौथा दिशा, यानी जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक, अर्थात भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें क्या होता है कि विषमदैशिक होता है, अर्थात भौतिक गुण दशा पर निर्भर करते हैं कि दशा कौन सी है, ठीक है। ये क्या होते हैं कि इनके सभी गुण, भौतिक गुण समान नहीं होते हैं, ठीक है। ये उनकी किस पर डिपेंड करते हैं, दिशा पर, डायरेक्शन पर। एंड नेक्स्ट आपका पांचवा पॉइंट है स्फुटन गुण, ठीक है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उनको छोटे भागों में काटने पर भागों की सतह जो है अनियमित हो जाती है। कैसी हो जाती है, अनियमित हो जाती है। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें तीक्ष्ण औजारों की सहायता से इन्हें समतल तथा चिकने सतहों वाले भागों को भी काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आपका जो पॉइंट है वो है उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में आपके अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण और क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण। अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक, मक्खन, कम घनत्व वाली पॉलीथीन यानी LPDE, ठीक है। एंड जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है उसमें ग्रेफाइट है, लवण है, धातुएं हैं, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन यानी HPDE, ठीक है, ये होता है। तो जैसा कि आप देख पाए हैं आज के इस वीडियो में कि हमने आपको 4 टॉपिक क्लियर कराए हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा ठोसों के गुण, तीसरा ठोसों का वर्गीकरण और चौथा क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, ठीक है। इन चारों टॉपिकों को आप अच्छे से नोट्स में लिख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपके समझ में आ सके। इसलिए हम जो है वीडियोस को छोटे छोटे भागों में बांटे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसी वीडियो के साथ मैं रखता हूँ, धन्यवाद।